हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। पिछला हफ्ता बहुत उथल पुथल का हफ्ता था हिंदुस्तान में, क्योंकि पांच पांच स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। कुछ लोग हार गए, वो अपनी हार की छानबीन कर रहे हैं कि क्यों हारे। अब छानबीन क्या है, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा दो कि भैया इन्होंने हेरा फेरी की है, ये हेरा फेरी से जीते हैं, सिंपल। और जो जीत गए हैं वो जीत के नशे में, अहंकार में मगरूर है। दूसरे आदमी को आदमी नहीं समझते अब वो। इसी करके कोई चला हुआ है कि अब मेरे इलाके में कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी, बंद करवा दूंगा। कोई चला हुआ है कि मैं अब अपनी मनमानी करूंगा, अब मैं एमएलए नहीं रहा, अब मैं खुद कानून बन गया। और ऐसी सोच दूसरे को दबा दो, दूसरे का मुंह बंद कर दो। हमारे आदमी चाहे जितना मर्जी गलत करें, वही सही है। अब तो पुलिस भी हमारी नौकर, कानून भी हमारा है, राज भी हमारा है। इस तरह सिलसिला चल पड़ा है। मुझे याद है वो जमाना जब इलेक्शन होते थे, इलेक्शन जीत के आने वाला, चाहे वो एमएलए है चाहे वो एमपी है, पूरे बाजार में घूमा करता था हाथ जोड़ के और कहा करता था कि ठीक है जी, मैं जीता हूं, आपने कृपा की है, वोटें डाली हैं, परंतु मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूं। आज के बाद मैं हर एक आदमी का काम करूंगा बिना भेदभाव किए कि इसने मुझे वोट डाला है, इसने मुझे वोट नहीं डाला है। और लगभग लोग अपने वचनों के ऊपर खरे उतरते थे। अब तो बिल्कुल उल्टा रंग हो गया है। जो जीतता है वो सोचता है कि अब ये सारा कुछ मेरे हुक्म के अनुसार चले, जो मेरा विरोध करेगा, जो मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करेगा, उसको मैं रगड़ के रख दूंगा। और होता भी है, और होता भी है। इसी करके लोग गोलियां चला रहे हैं, एक दूसरे पर मार रहे हैं, हमले कर रहे हैं। ये सारा कुछ काहे के वास्ते भाई? क्योंकि पॉलिटिक्स अब एक बिजनेस बन गया है। लोग दौड़ते हैं पॉलिटिक्स की तरफ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में कामयाब हो गया, एमएलए बन गया या एमपी बन गया या मिनिस्टर बन गया, तो फिर पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैं जो चाहूंगा करूंगा, जिसे चाहूंगा उसे ऊपर चढ़ा दूंगा और जिसे चाहूंगा उसके रगड़ के रख दूंगा। इट इज नॉट पॉलिटिक्स। बदले की भावना लेकर जो आदमी चलता है और जो ये सोच के चलता है कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूं लाखों करोड़ों रुपए बनाने के वास्ते, कमाने के वास्ते, वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। उसको देश के साथ कोई लगाव नहीं, देश के साथ कोई प्यार। इसी करके मैं देख रहा हूं पिछले 10 साल से क्या हो रहा है। लोग पैसा बनाते हैं, बैंकों से पैसा कर्जा लेते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं, या फिर अपने आप को दिवाला साबित कर देते हैं। और सरकार इतनी बेशर्म और ढीठ है, जिन लोगों ने कर्जा लिया हुआ है उनसे कर्जा वापस लेने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनको डिफॉल्टर कोशिश कर देती है और कर्जे माफ कर देती है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये वापस कभी नहीं आना, इस करके इसको छोड़ दो। हिंदुस्तान वो कहते हैं
मोदी साहब खुद कहते हैं विकास की बुलंदियां छू रहा है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान विकास नहीं कर रहा, बल्कि अवनति की गहराइयों में पहुंच चुका है। अवनति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इसका विरोध जो भी शब्द होगा वो होगा अवनति। अब डेवलपमेंट बंद है, जो डेवलपमेंट हुई थी वो खत्म हो रही है। हमारे पास बेशक जितना मर्जी पैसा आ जाए, अगर हम अपनी वैल्यूज खत्म कर गए, अगर हम दूसरों को सम्मान देना भूल गए, दूसरों की इज्जत करना भूल गए, तब हम आदमी नहीं रहे, हम राक्षस हो गए। और यही सब कुछ हो रहा है। और आने वाले 5-6 महीने में ये और बहुत कुछ ऐसा ही होगा। मैंने 2-4 मिनिस्टर लोगों की आवाजें सुनी। अब वो कहते हैं कि ईवीएम के कारण हेरा फेरी हुई है, इस करके हम हारे हैं। अरे भाई, एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है प्रसून वाजपेयी, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट एपिसोड में कहा कि ये सारा कुछ ईवीएम की मेहरबानी से हुआ है। अरे भाई, भले मानसो, आज तक आपको ईवीएम याद नहीं आया था? आज तक आपको पता नहीं था कि ईवीएम से इलेक्शन होने हैं और ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता था तभी तो किया होगा। अगर किया होगा तो जिन्होंने अपने बेनिफिट के वास्ते ईवीएम को मैनिपुलेट किया होगा वो जीत गए होंगे। अब तक आप कहाँ सोए हुए थे? आपको अब तक पता नहीं था कि ईवीएम से हेराफेरी हो सकती है? अब तक क्यों नहीं आवाज उठाई? आप जैसे और बहुत होंगे, सैकड़ों लोग होंगे, मायावती जैसे होंगे, जो कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं। तो आपने ईवीएम से इलेक्शन होने ही क्यों दिए थे? अब आप दोष जिस मर्जी को लगाते रहो, पर सच्ची बात यह है कि ना आप ईमानदारी से लड़े और ना वो ईमानदारी से लड़े। बेईमानों ने बेईमानों का साथ दिया और जो बेईमान जीत गए वो जीत के अहंकार में अंधे होकर घूम रहे हैं, और जो बेईमान हार गए वो ईवीएम मैया की बुराई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ना तो अब इंसानियत बाकी है, ना सच्चाई बाकी है, ना ईमानदारी बाकी है। पॉलिटिशियन आते हैं पैसा बनाने के वास्ते। बेशक वो कहते हैं कि हमें एक बार सेवा का मौका दो। सेवा सुबह कुछ नहीं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता है एक पीछे डेथ हुई थी, 2 साल हो गए, क्या नाम था उस मैडम का? जयललिता, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो जयललिता। जब जयललिता की डेथ हुई थी तो उसके कई कमरों में से जो माल मिला था ना, सोने के बिस्कुट मिले, हजारों लाखों करोड़ों के जेवर मिले, पैसा मिला, नोटों की गड्डियां मिली, बहुत कुछ मिला। और जब वो डेथ हुई तो उसका संस्कार भी नहीं हो सका ठीक ढंग से, उसको गहरा गड्ढा खोद के और दबा दिया। पॉपुलर इतनी थी कि उसकी स्टेट के लोग फूट फूट के रो रहे थे, हाय अम्मा, हाय अम्मा, हाय अम्मा कह के। और हाय अम्मा ने उन गरीबों के वास्ते पूरी जिंदगी कुछ किया नहीं था, बस सिर्फ धन इकट्ठा किया था। करते रहो धन इकट्ठा, आपके साथ नहीं जाएगा। करते रहो हेराफेरियां, वो भी आपके साथ नहीं जाएंगी। इस करके कुछ अच्छा अच्छा करो, कुछ अच्छा अच्छा बीज बो, ताकि आपकी जिंदगी और जिंदगी के बाद आपके नाम पर लोग थूके ना, तारीफ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।